उदाहरण और दृष्टांत में क्या अंतर है? उदाहरण और दृष्टांत। उदाहरण व्याप्ति पूर्वक दृष्टांत की उपस्थिति को उदाहरण कहते हैं। उपनय किसे कहते हैं? पक्ष और साधन की सक्ष और साधन की सदृशता दिखाने को उपनय कहते हैं। हेतु के कितने भेद हैं? हेतु के तीन है। ठीक है। अन्वयी व्यतिरेकी, अन्वय व्यतिरेकी, ऐसा। जैन सिद्धांत प्रवेशिका के अनुसार व्यवहार न्याय क्या है? व्यवहार नहीं हुआ, अनद्वसाय हो गया। 74 प्रश्न हो गए, 75 से पढ़ना है। आप किसे कहते हैं? ये हो गया। प्रमाण का विषय क्या है? सामान अथवा धर्मी तथा विशेष अथवा धर्म दोनों का समूह, दोनों अंशों का समूह रूप वस्तु का प्रमाण विषय है। सामान अथवा धर्मी, सामान्य कहो धर्मी कहो, विशेष अथवा धर्म दोनों अंशों का समूह है। धर्म और धर्मी के दोनों जहाँ एक साथ देखने में आवे उसे प्रमाण कहते हैं। धर्म और धर्मी, धर्मी किसे कहते हैं? जहाँ धर्म रहता है। धर्म किसे कहते हैं? जो रहता है। आधार धर्मी है और आधे धर्म है। दोनों को एक साथ कथन करता है। द्रव्य गुण शकलादेशी प्रमाणम, पहले पढ़ के आए ना शर्वार सिद्धि में, जो संपूर्ण को ग्रहण करता, पर्यायों को भी, गुण को भी और द्रव्य को, मूलभूत द्रव्य को विषय बनाता है। अब जहाँ जहाँ द्रव्य आएगा गुण पर्याय तो आएंगे। तो धर्मी कौन हुआ? द्रव्य। धर्म क्या हुआ? गुण और पर्याय। इसको कहते हैं दोनों अंश। धर्म और धर्मी जहाँ दोनों एक साथ पाए जाएं
अंश शब्द कहने की जरूरत नहीं थी, पंडित जी साहब ने अंश शब्द लगा दिया। दोनों अंशों का समूह है, अंश नहीं कहना चाहिए। धर्म और धर्मी जहाँ दोनों एक साथ पाए जाते हैं उसको बोलते हैं प्रमाण। महाराज जी पीछे कहा था सच्चे ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, और यहाँ पर प्रमाण के विषय में कह रहे हैं सामान्य धर्मी और विशेष और धर्म को। जब सच्चे ज्ञान को प्रमाण कहते तो फिर ये चार चीजें अलग से क्यों नहीं? पूरा ज्ञान ही प्रमाण है। सच्चा ज्ञान क्या है? तत्व और पदार्थ रूप है। तो वो क्या है? तत्व पदार्थ क्या है? तो वो धर्म है। धर्म है। धर्म और धर्मी को जो एक साथ मानता है वही तो सच्चा ज्ञान है। यहाँ विषय बता रहे हैं, वहाँ विषय को जानने वाला बता रहे हैं। तो सामान्य और यहाँ साधन है, ये प्रमाण नए रधिगमः, ये जानने का उपाय है, और वो जानने के बाद ज्ञान की प्रमाणता है। सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, वो सम्यक ज्ञान का प्रमाण है। अब देखो सम्यक ज्ञान जब होगा जब प्रमाण और नयों के द्वारा जाना जाए, प्रमाण और नयों के द्वारा जाना है तब वो प्रमाण है। तो दोनों प्रमाणों में अंतर आ रहा है कि नहीं? वो दोनों का मिलाकर के ज्ञान है तब प्रमाण है। और ये प्रमाण अकेले से व्यक्ति जानता है तो सम्यक ज्ञानी नहीं, और नए अकेले से जानता है तो भी सम्यक ज्ञानी नहीं। तो दोनों से जाने तो वो सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। सच्चे ज्ञान को प्रमाण के प्रमाण यानी सम्यक है। यहाँ वो प्रमाण नहीं है, यहाँ वस्तु रूप ज्ञान है। वस्तु कैसी है जिसे प्रमाणिक माना जाए? प्रमाण अपन कह लो, प्रमाण और प्रमाणिक। हम कैसी वस्तु को जाने कि हमारा ज्ञान प्रमाण हो? तो वस्तु पहले कैसी है? ये चश्मा है, तो पहले ये चश्मा है कि हमने जाना सो चश्मा है? तो भी बताओ चश्मा प्रमाणिक है क्या? चश्मा ही नहीं है और हम चश्मा कह रहे हैं। तो यहाँ जो प्रमाण है जो उपाय के रूप में, ये प्रमाण अलग है और सम्यक ज्ञान वाला प्रमाण अलग है। वो प्रमाण यानी पक्का निर्णय सच्चा ज्ञान। और यहाँ वस्तु कैसी है? कौन सी वस्तु है जिसे हम प्रमाणिक माने? कौन सी ऐसी वस्तु इनमें से जिन्हें हम चश्मा कहें? किसी ने कहा मैं चश्मा जानना है, तो इन वस्तुओं में चश्मा कौन सा है? वो प्रमाण माना जाएगा। अब इनको प्रमाण करने के बाद हमारा ज्ञान अभी प्रमाण नहीं हुआ, नए से जाने चश्मा कैसा है। क्या चश्मे का नाम चश्मा है? इसमें कितनी चीज़ें मिली जब चश्मा हुआ? डंडी मिली, कांच मिला, ये कितनी चीज़ें मिल गई। तो ये सारे नए से जानो। तो चश्मा अकेली कोई चीज़ है ही नहीं, चश्मा नाम की कोई चीज़ नहीं। इनको अलग अलग कर दो तो ये डंडी है, ये कांच है, ये ऐसे है, चश्मा कोई चीज़ ही नहीं। तो फिर नए से जानो। यदि नए नहीं लगा, लोग कहते हैं कि नए नहीं लगाएं तो प्रमाण गायब हो जाएगा, और प्रमाण नहीं लगाएं तो चश्मा गायब हो जाएगा। अब कोई कहे कि इसमें चश्मा कहाँ है, तो ये तो डंडी है। वही भारत कहाँ है, सागर कहाँ है, ये तो डंडी है। ये इनको सबको अलग रखते जाओ, ये कोई भी चीज़ मान लो, तो फिर चश्मा कहाँ गया? तो यदि हम नए को नहीं मानेंगे तो चश्मा की सिद्धि नहीं होगी, और प्रमाण को नहीं मानेंगे तो चश्मा की सिद्धि नहीं होगी। क्योंकि चश्मा कब है? जब सब है। जब सब हैं तब चश्मा है, और हमने सबको माना नहीं है, हम तो अलग अलग चीज़ मानेंगे। तो चश्मा नाम की कोई चीज़ बनेगी नहीं। और नयों को नहीं मानेंगे तो अवयव के बिना चश्मा कोई चीज़ है नहीं। तो प्रमाण और नए यहाँ जो हैं ये ज्ञेय की अपेक्षा हैं। वस्तु कैसी है? जहाँ साध और साधन दोनों समूह, जहाँ धर्म और धर्मी और धर्म दोनों एक साथ पाए जाएं। समूह शब्द का प्रयोग किया ना, एक साथ पाए जाएं, एक साथ पाए जाएंगे तब वो प्रमाण माना जाएगा।
ऐसी वस्तु को जो जानेगा वो ज्ञान क्या होगा? प्रमाण। ऐसा दोनों को अलग मानना, वो प्रमाण अलग था और ये प्रमाण साधन रूप में आया है और वो प्रमाण फल रूप में आया है। ऐसी वस्तु को जो जानता है उसका ज्ञान प्रमाण है। जैसे तत्वार सूत्र में क्या कहा? तत्वार सूत्र में पहले का प्रमाण नयई अधिगमः ये कहा, फिर आगे ज्ञान को प्रमाण कह दिया। हालांकि सम्यक ज्ञानम प्रमाणम ये तत्वार सूत्र का वचन नहीं है। तत्वार सूत्र में कहीं सब में अन्य सूत्र में आया है, न्याय का है नहीं परीक्षा मुख में नहीं है, आला पद्धति में है और कार्तिक अनुप्रेक्षा कार्य किसी ने लिया है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम जो है ये तत्वार सूत्रकार ने नहीं लिया। तत्वार सूत्रकार ने तो यही लिया प्रमाण और नय के द्वारा जानो, फिर प्रमाण और नय को ज्ञान के उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। सम्यक ज्ञान बनाया है और सम्यक ज्ञान का कैसा है? प्रत्यक्ष और परोक्ष ऐसे करके। हालांकि प्रमाण को स्वीकार करना ही पड़ेगा क्योंकि ज्ञान को सम्यक प्रमाण माना जाता है। तो फिर महाराज जी स्वपूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम क्या है? स्वपूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम ये क्या है? परीक्षा मुख का सूत्र है। वो इसलिए है क्योंकि दूसरे सामने वाले लोग अविश्वास व्यवसाय नहीं मानते। जो परीक्षा मुख का है स्व अपूर्वार्थ व्यवसायात्मक ज्ञानम स्व व्यवसायात्मक अपूर्व क्या होना चाहिए? पहला शब्द क्या है? स्व को जानने वाला स्व, और दूसरा क्या है? अपूर्वग्राही। अपूर्वग्राही है तो जा करके वो बनेगा, क्योंकि नित्यवादी अपूर्वग्राही नहीं मानते, क्योंकि वस्तु में परिवर्तन ही नहीं है तो अपूर्वग्राही कहाँ से आएगा? जब वस्तु में परिवर्तन ही नहीं है तो अपूर्वग्राही कहाँ से आएगा? तो फिर जैनाचार्य कहते हैं नहीं, ज्ञान वही है जो अपूर्वग्राही हो। पूर्वग्राही है वही 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 वही, तो फिर प्रमाण कहाँ हुआ ज्ञान? अपूर्वग्राही। और फिर कैसा होना चाहिए? व्यवसायात्मक। व्यवसायात्मक है ना क्रियाशील। वो कहते हैं कूटस्थ है, कूटस्थ। और व्यवसायात्मक बौद्ध भी यही मानते हैं, निर्विकल्प स्व संवेदन प्रत्यक्षम ज्ञानम प्रमाणम। निर्विकल्प हो, स्व संवेदन हो और प्रत्यक्ष हो और निर्विकल्प हो। स्व संवेदन निर्विकल्प प्रत्यक्षम सम्यक ज्ञानम ऐसा बौद्ध मानते हैं। तो उनकी एक अपेक्षा जो न्याय शास्त्र में अन्य मतों को ध्यान में रखकर कार्य किया गया, और यहाँ सीधा बता रहे हैं मुमुक्षु को, क्योंकि सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? सम्यक ज्ञान को क्या कहते हैं? प्रमाण की परिभाषा क्या है? तो सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? नहीं, जो प्रमाण और नयों के द्वारा वस्तु को जानता है वो सम्यक ज्ञान है। प्रमाण और नयों के द्वारा जो वस्तु को जानता है, प्रमाण नई रधिगमा, प्रमाण नय से जानो, ऐसा।